जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि जो रैंक आपने देखा होगा, रैंक गुरु से जो डाटा मिल रहा है उसका जो असली एनालिसिस है वो कैसे करना है। क्योंकि सारे लोग आपको बता रहे हैं 80 से ज़्यादा इतने, 75 से ज़्यादा इतने, 40 से ज़्यादा इतने, लेकिन उस डाटा का यूज कैसे करना है उसकी रियलिटी किसी को नहीं पता है। सिर्फ ऐसे ही वीडियो बनाए जा रहे हैं और आज हम लोग पूरा एक एक कैलकुलेशन करके आप लोग दिखा रहे होंगे कि इतने से ज़्यादा ओबीसी कितना है और जनरल कितना है। जितना मुझे डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। और इस डाटा को मुझे अवेलेबल कराया था कुलदीप वर्मा जी हैं एक, उन्होंने पूरा डाटा अवेलेबल कराया है। भाई उनका भी स्कोर अच्छा है, मैं बताऊंगा कि उनका स्कोर कितना है। और पूरा का पूरा काफ़ी बच्चों का डाटा, बहुत सारे बच्चे तो डाटा भी नहीं देते हैं। अब बताइए, मैं सिर्फ परसेंटाइल मांग रहा था कि आपका कितना रैंक आ रही है, मैं किसी के नंबर नहीं पूछ रहा था, सिर्फ आप रैंक बता दो। और ना ही मुझे किसी को शो करना था कि देखिए इन सबके इतने इतने नंबर है। मैं क्यों शो करता हूँ उनका नाम, लेकिन जितने दिया है उनकी एग्जैक्ट आ जाएगी। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यूआर का एक बच्चा है, उसने नंबर दिए थे, उसने पूरा डाटा दिया था जो रैंक गुरु से उसने चेक किया है। उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर है, यहाँ पे जितने भी स्कोर ये लिखे हुए हैं, मैंने ये स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर ही लिखा है, कहीं पे भी किसी का रॉ स्कोर नहीं लिखा है। तो इनका जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो था 83.37। इनकी अपनी यूआर की कैटेगरी में जो रैंक है वो है 23। और जो ओपन रैंक होती है, जो पूरी ब्रांच की रैंक है वो है 97। वेल्डर ट्रेड के ही है सबके सब। और वहीं पे ओबीसी का बच्चा है, उसका जो नंबर है 80.03 नॉर्मलाइज स्कोर है। उसकी रैंक अपनी ओबीसी में 120 है और 219 उसकी ओपन रैंक है। मतलब जहाँ पे सारे लोग होंगे, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी, मतलब सारा वेल्डर का बच्चा वहाँ पे होगा 219 में। वहाँ पे कोई कैटेगरी का कोई मतलब नहीं। वहीं पे हमें ईडब्ल्यूएस पे एक 80 नंबर पे बच्चा मिला, उसका नॉर्मलाइज स्कोर है और उसकी रैंक थी अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10 और ओपन में थी 139। तो ये हमें रैंक मिली है। अब यहाँ से आप एक चीज का अंदाजा लगाइए। देखिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट ओबीसी में थे और आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि ये 80 नंबर पर, मतलब 80 स्कोर करने पर उसकी रैंक अपनी कैटेगरी में 120 है और टोटल जो कैंडिडेट है 80 पर वो 219 है। 219 कैंडिडेट 80 के ऊपर स्कोर किए हुए हैं। और वहीं पे 80 पे हमें मिल गया एक बच्चा ईडब्ल्यूएस का। तो देखिए ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है उसने 80 स्कोर किया है और उसकी अपनी कैटेगरी में केवल 10 रैंक है। मतलब 80 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे केवल 10 हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस में। अब देखिए 120 तो ये हो गए ओबीसी के जिन्होंने 80 का स्कोर किया है और 10 ये हो गए ईडब्ल्यूएस के जिन्होंने 80 प्लस का स्कोर किया है। टोटल कैंडिडेट हमारे कितने निकल के आ गए? 130 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 80 प्लस का स्कोर किया है। उसके बाद देखिए अब इनकी जो 80 के ऊपर वाली रैंक आ रही थी वो आ रही थी 219। 219 बच्चे थे टोटल, मतलब 80 के ऊपर स्कोर करने वाले 219 बच्चे ही है। तभी तो इनकी रैंकिंग 219 आई है इस बच्चे की। तो देखिए 219 है टोटल और उनमें से हमने ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को माइनस कर दिया, तो बची किसकी? देखिए अब ये 130 हमने माइनस किया तो 89 बचे। अब ये 89 कौन कौन से बच्चे हैं? ये हैं हमारे यूआर के भी हो सकते हैं, क्योंकि यूआर का डाटा हमें मिला नहीं था 80 वाला कोई बच्चा। एससी का भी 80 प्लस का स्कोर किए हुए कोई ना कोई बच्चा शायद हो सकता है, क्योंकि अच्छा स्कोर किया है। एसटी का भी बच्चा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। एक्स सर्विसमैन भी 80 प्लस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो 89 बच्चा मिले हैं 80 प्लस का स्कोर करने वाले, ये यूआर के भी हो सकते हैं, एससी के भी, एसटी के भी और एक्स सर्विसमैन के भी हो सकते हैं। वो भी कितने? केवल 89 बच्चा है। अब इससे एक चीज का अंदाजा लगता है, इस 219 में केवल 89 बच्चा है जिसने 80 प्लस का स्कोर किया है। अब आप सोचिए, जो ये कैंडिडेट मिले 130 मिले और ये 89 मिले, अगर हम इनको 130 और 89 को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा ये बच्चे कितने होते हैं? ये 219 होते हैं। और यूआर की पोस्ट कितनी है? 341। तो हमने ये मान लिया कि जितने 80 प्लस वाले स्कोर वाले बच्चे हैं, चाहे वो यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? यूआर पे जाएंगे। देखिए अब यूआर पे गए 341 पोस्ट में 219 बच्चे, इन 219 को हमने पहुंचा दिया यहाँ पे। तो बच्चे कितने शेष? अभी भी 122 पोस्ट जनरल की खाली है। अभी हमने ओबीसी की तो बात ही नहीं की है, खाली है अभी भी कितनी? 122 पोस्ट। 80 प्लस का स्कोर आप लोगों को पता चला गया कि 80 प्लस वाले कितने बच्चे हैं। अभी मैं सिर्फ कोर वेल्डर की बात कर रहा हूँ, मैं अदर की नहीं बात कर रहा हूँ कि फिटर में पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंच जाएंगे, वो एक अलग की बात है। मैं सिर्फ अभी कोर वेल्डर पे हूँ। अब उसके बाद देखिए 80 प्लस का स्कोर पता चला गया कि कितने बच्चों का है। जनरल भी मैंने बता दिया लगभग कितने 89 बच्चे हैं और ओबीसी वाले 120 बच्चे हैं
और 10 बच्चा ये है जिसने स्कोर किया ईडब्ल्यूएस वाले। तो देखिए 80 प्लस का स्कोर 130 प्लस ये पूरे मतलब 289 में आप पहुंच गए। अब बात आती है कि 75 प्लस वाले कैसे कितने हैं। अगर हम लोगों को पता चल जाए कि 75 प्लस वाले कितने बच्चे हैं और उनको हम लोग 80 वाले से माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 75 और 80 के बीच में कितने बच्चे हैं। यस, देखिए अब हमें एक बच्चा मिला ओबीसी का जिसके नंबर थे 75.04, तो 75 ही है। अब हम इसकी रैंक देखते हैं, 277 रैंक थी ओबीसी में और ओपन रैंक इसकी थी 486 75 पे। अब देखिए 75 पे मुझे जनरल वाला कोई बच्चा नहीं मिला, वरना मैं जनरल को भी काउंट कर देता कि 75 से 80 के बीच में जनरल वाले कितने हैं। लेकिन अब देखिए 277 बच्चे हैं केवल ओबीसी वाले जिन्होंने स्कोर किया है 75 प्लस। ठीक है, तो अब अगर हमने क्या किया था, 75 के ऊपर वाले सभी आ रहे हैं, उसने 80 भी किया होगा, 85 भी किया होगा, 92 भी किया होगा, तब कितने बच्चे, तब उसकी रैंक 277 आ रही 75 के ऊपर, देख सकते हैं ओबीसी में। अब देखिए अब इसको जब जो हमने 120 ओबीसी वाले उधर भेजे थे ना यूआर वाले में, किनका सिलेक्शन हो गया, उन 120 को हमने माइनस कर दिया। तो अब ये 270 में माइनस किया तो बचे ओबीसी कितने, 157 बचे, 157 बचे। अब ये जो 157 ओबीसी वाले बचे हैं, अब देखिए ओबीसी की रैंक तो इसको आ गई और ये भी पता चल गया कि 157 ओबीसी वाले ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर 75 के ऊपर किया है, मतलब 75 से 80 के बीच में किया है। अब यहाँ पे इसकी जो रैंक है कितनी है, 486 है। ये ओपन रैंक होती है, इसमें सारे बच्चे होते हैं, मतलब 75 का स्कोर किया, इसकी रैंक आई 486 और इस 486 में वो भी बच्चा होगा जिसने 80 किया होगा, 90 किया होगा। जो 80 के ऊपर हमने जितने बच्चे निकाले थे, अगर इसमें से घटा दिया जाए तो वो सिर्फ 75 वाले ही बचेंगे। तो देखिए अब 486 में हमने जो 219 ऊपर भेजे थे वो हमने काट दिए, कौन से, जो यूआर में भेजा था 80 प्लस को हमने माइनस किया, तो टोटल बचे 267। अब 267 में हमने ये 157 ओबीसी वाले भी हटा दिए जिन्होंने स्कोर 75 के ऊपर किया था। 157 अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो 110 बचेंगे। अब ये बताइए 75 के ऊपर स्कोर करने वाला कौन बचा, जब हमने ओबीसी को हटा दिया तो बचा कौन होगा, ईडब्ल्यूएस भी होगा, एससी भी होगा, एसटी भी होगा और यूआर का भी होगा। देखिए यूआर का भी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ये 75 प्लस वाले हैं, इसमें एक्स सर्विसमैन भी हो सकता है। अगर मुझे किसी का भी यूआर का भी डाटा मिल जाता है, एससी एसटी का डाटा मिल जाता है, तो मैं उनकी एग्जैक्ट गिनती भी बता देता कि कितने बच्चे हैं। बहुत टाइम लगा कैलकुलेशन करने में। आज लाइक और सब्सक्राइब में आप लोग कंजूसी मत करना, सारे लोग सब्सक्राइब जरूर करना। कल 2-3 बजे तक पूरे डाटा का एनालिसिस हुआ है। अब देखिए 75 प्लस वाला तो मैंने स्कोर बता दिया। अब ये देखो 110 बच्चे आ गए जो इतने हैं यूआर, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले, जिन्होंने 75 से 80 के बीच में 110 बच्चे, मात्र 110 बच्चे, ज़्यादा बच्चे नहीं है, आप लोगों को लग रहा था बहुत ज़्यादा है। और 75 से 80 के बीच में जो ओबीसी वाले हैं वो कितने हैं, 157 है। हमने 80 प्लस वालों को माइनस कर दिया। अब देखिए ये भी एक चीज़ मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो 157 ओबीसी वाले हैं ये सारे के सारे इनके स्कोर 75 ही हैं सारे बच्चों का, मतलब ये अब जनरल में नहीं जा सकते हैं। और ये जो 110 निकल के आए हैं जनरल वाले, जिनकी कोई गिनती नहीं है, एससी एसटी इनका कोई काउंटिंग ही नहीं कि कितने बच्चे हैं, हमने मान लिया कि सारे के सारे जनरल वाले हैं, 110 के पूरे जनरल वाले हैं जिन्होंने 75 के ऊपर स्कोर किया है और इनको नौकरी दिलवा दी यूआर में। देखिए 110 को जब हम ऊपर लेके जाते हैं, 122 जो बची हुई पोस्ट थी अभी हमारे पास, माइनस कर देते हैं, तब भी हमारे पास 12 सीट ऐसी बच जाती है जब हम पूरे 75 प्लस वालों को नौकरी दिलवा देते हैं। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक एज्यूम कर रहे हैं, अब तब भी हमारे पास 12 सीट बच जाती है। ये 12 सीट किसको दे दे, जिसने अभी तक डाटा नहीं फिल किया हुआ है। मान लें कि 12 बच्चे होंगे जिन्होंने 75-80 का स्कोर किया, डाटा ही नहीं भरा है, हमने उनको दे दी, यूआर की सारी सीट खत्म। अब बचती है ओबीसी की सीट। अब देखिए ये 157 अभी भी बचे, मैंने मान लिया था इनका स्कोर 75 के आसपास ही है। अगर इनका स्कोर 79-80 हुआ ना, तो यहीं से ये जो 110 बच्चे निकल के आ रहे हैं ना, ये बाहर होने लगेंगे। और बाहर कैसे होंगे, अगर इनमें कोई एससी वाला बच्चा होगा तो अपनी कैटेगरी में पहुंच जाएगा, एसटी वाला अपनी कैटेगरी में पहुंच जाएगा, और जो ईडब्ल्यूएस वाला होगा वो अपनी कैटेगरी में पहुंच जाएगा, और एक्स सर्विसमैन वाला अपनी कैटेगरी में पहुंच जाएगा। बचा कुचा जो यूआर का बच्चा होगा, अगर उसने अच्छा स्कोर नहीं किया होगा तो वो यहीं से छटने लगेगा और ये ओबीसी वाले इसकी सीट को फिल करने लगेंगे। ध्यान रखना, समझते जाना एक एक चीज़, अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा भी देख लेना। उसके बाद इतना डाटा मिल गया। अब हमने मान लिया कि 157 जो है ये मान लो कि 75 ही है। अब ये जाएंगे ओबीसी वाली सीट पे। ओबीसी की सीट कितनी है हमारी, 230। उन 230 को देखो हम उठा के ले आए और इस 230 में हमने 157 बच्चों को नौकरी दिलवा दी जिन्होंने 75 के ऊपर स्कोर किया था।
नौकरी दिलवाने के बाद अभी भी ओबीसी की 73 सीट बच रही है। अब बात आती है कि जब 80 का भी बता दिया, 75 का भी बता दिया, 70 का भी लगे हाथ बता दीजिए। एक बच्चा मुझे ओबीसी का 70 वाला भी मिल गया। ऐसा ही होता है, जिसका डाटा मुझे पूरा मिला है उसकी एक गिनती बता रहा हूँ। देखिए ओबीसी का एक बच्चा है, उसका नॉर्मलाइज स्कोर है 70.39 और इसकी जो रैंक है ओबीसी में इसकी रैंक है 470 और ओपन रैंक इसकी 800 है। ओपन रैंक 800 है। मुझे और किसी का डाटा नहीं मिला तो मैंने ज़्यादा फिर उसमें मेहनत नहीं की है, सिर्फ ओबीसी पे फिर किया है लास्ट में, क्योंकि ये डाटा मिला मुझे यही 70 पे। तो अब हम लोग उनको माइनस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो नौकरी दिलवाई थी 120 ओबीसी वालों को जनरल में भेजा था, साथ ही इस 157 को हम लोगों ने ओबीसी में भेजा था, तभी भी अपने पास 73 सीट बच गई थी। तो सोचिए हम लोगों ने कितने ओबीसी वालों को नौकरी दिलवा दी, एक हो गया 120 और एक हो गया ये 157। तो 157 और 120 कितने हो गए, 270। टोटल बच्चे 470 ओबीसी के जिन्होंने 70 प्लस का स्कोर किया है, और उनमें से भी हम लोगों ने 277 को नौकरी दिलवा दी है। अब बच कितने रहे हैं, अब माइनस कर लीजिए, 10 में 7 गए 3, 16 में 7 गए 9, 3 में 2 गए 1। 193 ओबीसी का ऐसा बच्चा है जिसने 70 प्लस का स्कोर किया है। ये था आपका पूरा एनालिसिस। अब बताइए कि ये जो 193 ओबीसी वाले बच रहे हैं, ये इस पे फाइट करेंगे बची हुई 73 पर, लेकिन वो भी कब, जब इन 157 को हमने ओबीसी की ही कैटेगरी में रखा है। अगर इन्होंने 79.5 स्कोर किया होगा ना, तो ये अब जाके ऊपर पहुंच जाएंगे जनरल में। और जो SC/ST वाला है जिसने 76 किया 75 किया, वो तो भाई SC/ST वाले फिर अपनी कैटेगरी में आएंगे जब जनरल नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और एक चीज, अगर किसी बच्चे 76 का स्कोर किसी जनरल के बच्चे ने किया है तो वो यहाँ से बाहर हो जाएगा, उसका सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो 78 79 वाला बच्चा यहाँ जो बैठा होगा लिए, जो 75 से 80 के बीच में, भाई उसको वो सीट मिल जाएगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी। तो ये इस हिसाब से ये पता चल रहा है कि ओबीसी की कट ऑफ 70 पर लगने वाली है, 70 के आसपास। अब कुछ हमारे पॉइंट हैं उन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के ये डाउट चल रहे थे। देखिए अब ये था, हमने इन सबको पूरी नौकरी दिलवा दी है, कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं नुकसान किसका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नुकसान किसका होने वाला है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यूआर वाला बच्चा 76-77 ला के भी बाहर हो सकता है, क्योंकि इतना बच्चा ओबीसी वाले ने अच्छा स्कोर किया है कि यूआर के चांस यहाँ पे थोड़े से गड़बड़ा जाएंगे। तो नुकसान किसका होने वाला है, यूआर के बच्चे को होने वाला है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या अच्छे नंबर वाले को कोई फर्क पड़ेगा। भाई जिसने भी, अभी देखो आपको पता चल गया था कि यहाँ पे 75 प्लस का स्कोर करने पे भी अच्छी खासी नौकरी सबको मिल रही है। तो यहाँ से एक चीज पता चलती है कि ये जितने भी 80 प्लस का स्कोर किए हैं, 80 प्लस भी जिसका स्कोर बन रहा है, इसकी 100% सिक्योर जॉब है। 80 प्लस का स्कोर वाला 100% सिक्योर है, इसको कोई नहीं बाहर कर सकता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को हमने यहाँ 219 को नौकरी दिलवाई थी, भाई इनकी कन्फर्म है, ठीक है। तो इन लोगों का तो ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये जो 75 वाले हैं इनका क्या होगा। तो जिसने भी 76 से 70 का स्कोर किया है, भाई इनका भी हो जाएगा 76 से 70 वाले का। नुकसान कहाँ पे हो रहा है, जैसे कोई बच्चा है, मान लो उसका इस समय स्कोर 75 बन रहा है, ध्यान से सुनते रहना, पूरा अच्छे से सुनना। अगर 75 रॉ स्कोर है और नॉर्मलाइज स्कोर उसका 75.2 या 75.3 हो रहा है, ऐसे बच्चे ध्यान रखना जिनका नॉर्मलाइज स्कोर पॉइंटों में बढ़ रहा है, इन बच्चों को समस्या आ सकती है। क्योंकि अगर मान लो इनका स्कोर 75 है और इसी टाइम किसी बच्चे का स्कोर 70 है, 70, तो वो तो भाई कहीं गिनती में ही नहीं है 70 वाला। और अगर ये 70 वाला किसी हार्ड शिफ्ट में है और इसको अगर 6 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो भाई इसका स्कोर पहुंच जाएगा 76, और 76 पहुंच के इस 75 वाले को ही काट देगा। तो भाई इनको ही नुकसान होने वाला है। और इसका फर्क किस पे पड़ेगा, जितने भी 75 के नीचे हैं उनको फर्क पड़ेगा। किसी का 72 है, नॉर्मलाइज होकर 72.2 हो रहा है, इनको फर्क पड़ेगा। क्योंकि वो बच्चा जिसने 65 किया है, अगर 7-8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो वो तो 70 वाले को बाहर, 72 वाले को बाहर कर देगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और इससे आप लोग अंदाजा लगाना, मैंने कट ऑफ तो बता दी कि 70 के आसपास लगने वाली है, 70 के आसपास रहेगी, 70-72 के आसपास। लेकिन आप लोग खुद देखना कि जिसका नहीं बढ़ रहा है, भाई जब नॉर्मलाइजेशन रेलवे अपना करेगा उस समय फर्क पड़ेगा। ये एसएससी के फार्मूले पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है जो आपको दिया गया है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। जो रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगा
भाई वहाँ फर्क पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बता दिया किसको फर्क पड़ेगा, जिसका एक पॉइंटों में बढ़ रहा है भाई उसी को फर्क पड़ेगा, और जिसका 2 नंबर बढ़ रहा है, 3 नंबर बढ़ रहा है, 4 नंबर बढ़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको इसी के अकॉर्डिंग उनको जॉब क्लियर है, सिक्योर है, सेफ है। वो ध्यान रखना, जिनको पॉइंटों में बढ़ रहा है नॉर्मलाइजेशन, बस उनको दिक्कत होने वाली है। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन से डाटा बदलेगा, बिल्कुल तो ये 100% कन्फर्म है कि डाटा बदलेगा, क्योंकि वो बच्चे जो 70 नंबर लिए बैठे हैं, वो बच्चे जो 70 नंबर लिए बैठेगा, 10 नंबर 8 नंबर भी बढ़ गया, फिर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ेगा, ये पूरा एक एक डिटेल में एनालिसिस करके आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग खुद कहोगे कि हाँ इतना ही मिलेगा, देख लेना आप। उसके बाद क्या एवरेज स्कोर से फर्क पड़ेगा, भाई बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, किसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 50 है, और वहीं पे किसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर जो मैक्सिमम है तो 56 के आसपास है, केवल 6 नंबर का डिफरेंट आ रहा है, वो भी अभी आ रहा है। और सोचिए कि ये एवरेज स्कोर कब आ रहा है, जब टॉपरों ने जितने भी हाईएस्ट नंबर वाले थे सबने अपना अपना डाटा फिल किया तब आ रहा है। वहीं पे अगर कमजोर बच्चों का डाटा फिल कर दिया जाए तो क्या एवरेज स्कोर और डाउन होगा? यस, ये और डाउन होगा। लेकिन आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कमजोर बच्चे तो हर एक शिफ्ट में होते हैं। मैंने आपकी बात मान ली, हर एक शिफ्ट में होते हैं, लेकिन जिस शिफ्ट का ये एवरेज स्कोर 50 आया है, यहाँ टॉपर भी ऐसे कांप गया था, तो सोचो वो जो कमजोर बच्चे हैं उनका क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा ना। और यहाँ जहाँ सिंपल पेपर है, कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा। मान लीजिए कि यहाँ का जो कमजोर बच्चा है और यहाँ का जो कमजोर बच्चा है, 5 नंबर कम भी इसने लिया, मतलब अगर ये 50 स्कोर कर रहा है और इसने 45 किया, सोचिए जब एक बच्चे में 1-2 नंबर का अंतर आएगा, और जब पूरी शिफ्ट में हजारों बच्चों का जुड़ेगा, अंतर आएगा कि नहीं? तो किसका ज्यादा डाउन होगा जाके, जो शिफ्ट हार्ड है उसका ज्यादा डाउन होगा जाके, उसका भी फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन, ये तो मैक्सिमम 6 नंबर का दिख रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम 10 नंबर तक का जा सकता है, देख लेना। अब ये तो बात हो गई एवरेज स्कोर की, और उसके बाद फिर बात कर लेते हैं जितना लेट उतनी कम कट ऑफ। भाई ये फैक्टर है, ये बोर्ड से नहीं है कि हाँ इतनी कम कट ऑफ जाएगी, ये इसलिए है अब अभी तक जितने भी यूट्यूबर थे किसी ने भी 80-85 के नीचे नहीं बात की है, लेकिन अब वही लोग 75 पे बात कर रहे हैं। अगर ये 15 दिन और हो जाता है ना, 70 पे बात करेंगे। ये नोट कर लेना और देख लेना कि जो यूट्यूबर ने 80 बता दी थी ना कट ऑफ, वो एक दिन 15-20 दिन बाद ही 70 बता रहा होगा। नोट कर लेना और देख लेना। उसके बाद किसके बाहर होने के चांस ज़्यादा है, मैंने आप लोगों को बता दिया, सिर्फ 2 लोग खतरे में हैं। एक वो जो यूआर में 75 के आसपास स्कोर किए हैं क्योंकि ओबीसी वाला भाई मूव कर रहा है, दूसरा वो है जिसका पॉइंट में नॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, उसके बाहर होने के चांस ज़्यादा है। और इसका फर्क भी 75 से ऊपर वालों को नहीं पड़ेगा, 75 से नीचे वालों को ज़्यादा पड़ेगा। उसके बाद ये हमारे भाई हैं कुलदीप वर्मा, भाई इनका जो स्कोर है 80.35 है, नॉर्मलाइज होकर 83.66 हो गया है। अब अगर इनका स्कोर अभी इस समय प्रेजेंट में 3 नंबर बढ़ा है, इसका मतलब ये पक्का मीडियम वाली शिफ्ट में होंगे, और मीडियम वाली शिफ्ट में होंगे तो इनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और वैसे भी 80 के ऊपर स्कोर तो भाई पक्का है, कंफर्म है। इनकी जो रैंक आ रही है ओबीसी में है 66 आ रही है, और ओपन रैंक 109 है। भाई आपने जो भी अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा, चाहे वो जो भी पोस्ट आपने दी होगी फर्स्ट प्रेफरेंस, वही आपको मिल जाएगी। 10+2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10+2 वाले बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर है। यहीं पे अगर आपका ये स्कोर 80 से 86 हो गया होता, क्योंकि जो रैंक गुरु है उन्होंने जो कट ऑफ दी है ना, उन्होंने मैक्सिमम 6 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन बढ़ाया है। अगर आपका 80 से 86 हुआ होता तो भाई आपका ये चांस था कि आप 10+2 की सीट भी ले सकते थे, अगर फर्स्ट नंबर में प्रेफरेंस डाली है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की डाली होती तो भी एक उम्मीद बनती थी कि आपको वो मिल सकती थी। तो इसलिए क्योंकि आपका मीडियम शिफ्ट में है, मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि हाँ आपको ये सीट मिलेगी 10+2 वाली पीसीएम वाली, लेकिन हाँ वेल्डर की जो ट्रेड है भाई, वेल्डर की ट्रेड आपको तो कंफर्म मिलनी है, आपकी नौकरी तय है। मैंने सारे पॉइंटों की बात कर ली है, काफ़ी मेहनत लगी। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप लोगों को और भी ब्रांच का इसी तरीके से डाटा बनवाना है तो भाई मुझे डाटा भेज देना, 75 वालों का, 80 वालों का और 70 वालों का, तो मैं और भी ट्रेडों का भी ऐसे ही इसी तरीके से निकाल सकता हूँ। और देख लेना 70 के आसपास ही लगेगी नॉर्मलाइजेशन। अगर कोई प्रभाव डालता है 10-12 नंबर का तो एक अलग की बात है। तो आप लोग जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।